वो पहला गोला जब हमारे एम्यूनिशन डंप में आके गिरा था कारगिल में, और कारगिल का डंप धुएं में उड़ा था। Kargil was a great military success. We were virtually caught with our pants down. We were virtually caught with our pants down. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। हिंदुस्तान ने पिछले महीने कारगिल की 27th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के हर फोरम पर उन्होंने अपनी सक्सेस और शोहदा को ऑनर किया। हम रिटायर्ड फौजी कारगिल पर नॉर्मली बातचीत नहीं करते। उसकी वजह यह है कि थिंग्स डिडंट एंड वेल, क्योंकि सियासी फैसले हमारे कंट्रोल में नहीं थे। ना जाने का फैसला और ना वापस आने का फैसला हमारे हाथ में था। उस जंग में कौन जीता और कौन हारा, या कौन कितना जीता और कितना हारा, किसका प्लान कितना अच्छा था, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा। आप इस व्लॉग को सुनने के बाद खुद कीजिएगा। सियासी फैसले गलत थे या सही थे, मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं ये व्लॉग क्यों कर रहा हूं आपको बतलाना बहुत ज़रूरी समझता हूं। पिछले महीने यानी जुलाई में हिंदुस्तान अपने शोहदा को याद कर रहा था। इंस्टा पर, फेसबुक, टिकटॉक, व्लॉग्स, स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन मेन स्ट्रीम चैनल्स। तो दूसरी तरफ उबला हुआ सस्ता अमरीशपुरी बकौल इमरान खान साहब मौलाना डीजल भौंक रहा था कि ओ बाबा, तुम्हारे जवान ने तो पेटी ही मरने के लिए बांधी है। अपने इस बेहुदा बयान के बाद उबला हुआ सस्ता अमरीशपुरी कारगिल के शोहदा का हिसाब किताब मांगना शुरू हो गया। क्या टाइमिंग थी उस उबले हुए सस्ते अमरीशपुरी की। उससे उसकी हिंदुस्तान या पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिएगा। फिर बजाय ये कि वो अपनी उस स्टेटमेंट को किसी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, को बैलेंस करने के लिए कोई अच्छी बातचीत करता, उसने उल्टा मज़ीद बकवास करना शुरू कर दिया और कारगिल के शोहदा का हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया। जैसे ही अगस्त आया, इंडिया ने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज, वेब सीरीज सफ़ेद सागर के नाम से रिलीज की, जिसमें वो अपने MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय ओहोजा, इनका नाम बड़ा मुश्किल सा है, अजय ओहोजा को वो ऑनर कर रहे हैं। और इस वेब सीरीज में वो अपने दूसरे MiG-21 के पायलट नाची गीता को हार्डली टच करते हैं। इस वेब सीरीज में वो झूठ और फ्रेब के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। उन रिकॉर्ड्स पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको चंद फैक्ट्स बताना ज़रूरी समझूंगा। कारगिल जंग के बाद इन 27 सालों में हिंदुस्तान ने 40 फिल्में और 10 वेब सीरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अपने जवानों की बहादुरी पर बनाई हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डालना और झूठ बोलकर अपनी अवाम और ट्रुप्स का मोराल बेहतर करना था। 1999 सरफरोश, 2000 पुकार, 2000 मिशन कश्मीर, 2001 गदर, 2002 माँ तुझे सलाम, 2003 LOC कारगिल, 2003 द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, 2003 धूप, 2004 लक्ष्या, 2004 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 2005 ताजमहल, 2007 1971, 2010 लम्हा, 2012 एजेंट विनोद, 2012 एक था टाइगर, 2013 डी डे, 2013 अगेन भाग मीका भाग, 2015 बेबी, 2015 फैंटम, 2015 वेलकम टू कराची, 2015 बेंगिस्तान, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 द गाजी अटैक, 2017 नाम शबाना, 2018 राजी, 2018 अगेन परमानो, 2019 उरी, 2019 द ताशकंद फाइल्स, 2020 द गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, 2021 शेरशाह, 2021 बूझ, 2021
बेल बॉटन 2023, मिशन मंजू 2023, पठान 2024, फाइटर 2024, आर्टिकल 370 2025, स्काई फोर्स 2025, धुरंधर 2025 again same year, धुरंधर दी रिवेंज 2026, ऑपरेशन संदूर जो कि अनाउंस हो गई है मगर अभी रिलीज नहीं हुई। वेब सीरीज भी सुन लें। 2019 फैमिली मैन, 2019 ब्रैड ऑफ ब्लड, 2020 औरधू, 2020 स्टेट ऑफ सीज 2611, 2020 स्पेशल ऑपरेशन, 2021 जीत की जिद, 2022 मुखबर, 2022 अगेन तनाव और 2024 बालाकोट एंड बियॉन्ड रणनीति और अब इस महीने ऑपरेशन सफेद सागर। पाकिस्तानी अवाम नॉर्मली हिंदुस्तानी मीडिया को बहुत खुशू और खुशू से देखती है और उन पर एतबार भी करती है और अपने लोगों की बातचीत को इतनी अहमियत नहीं देती। पाकिस्तान में जो लोग मीडिया पर राज करते हैं हिंदुस्तान के इस एग्रेसिव बयानियों की जंग के जवाब में बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि मुजरिमाना हद तक खामोश हैं। मैं अपने इस व्लॉग के अगले हिस्से में आपको मेजर जनरल पीके सहगल और कैप्टन याशिका त्यागी के चंद पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के हिस्से सुनाऊंगा और अपना तज्जिया साथ करूंगा। कारगिल के मतलब ये दोनों साहिबान बातचीत कर रहे हैं, तो फिर फैसला आप कीजिएगा कि कौन जीता और कौन हारा या कौन कितना जीता और कितना हारा। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।